हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आयुषी कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के मैथमेटिक्स के अध्याय 1 संख्या पद्धति के 1.1 के इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो आप इसको एकदम अच्छे से समझिएगा। अगर आपने ये सब समझ लिया तो आपको 1.1 के सवाल लगाने में आसानी। तो मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगी, आप बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो हम फर्स्ट नंबर देखेंगे, हम इसमें संख्याओं के प्रकार पढ़ेंगे 1.1 में। तो फर्स्ट नंबर क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम n से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या में कौन सी संख्याएं आती हैं? देखो, मतलब 1 से लेके ये अनंत तक जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 फिर 7 8 9, फिर ये प्लस की इन्फिनिटी तक चली जाती हैं। ओके, फिर दूसरी वाली संख्या है, क्या है? पूर्ण संख्या। इसको हम W से डिनोट करते हैं। ये क्या है? होल नंबर्स इसको बोलते हैं। ये भी बिल्कुल प्राकृतिक संख्याएं ही आती हैं इसमें, बस इसमें क्या हो जाता है? 0 और ऐड हो जाता है। तो ओके, ये पूर्ण संख्याएं होती हैं, इसमें 0 ऐड कर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर इसी तरह इन्फिनिटी तक चली जाती है। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत। ओके, फिर हम देखेंगे तीसरी संख्या। तीसरी वाली संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक को हम किससे डिनोट करते हैं? Z से डिनोट करते हैं। ओके, फिर हम देखेंगे पूर्णांक में कौन सी संख्याएं आती हैं। तो देखिए, पूर्णांक में पूर्ण की संख्याएं, पूर्ण संख्या तो पूरी आती है। ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही प्लस की इन्फिनिटी तक इधर साइड जाती हैं। फिर आप देखेंगे कि ये पूर्णांक में माइनस की भी संख्याएं आती हैं। तो ये -2 -3 माइनस, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी तक जाती हैं। ओके, तो पूर्णांक संख्या ये होती हैं। आप ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको कहीं पे भी दिक्कत आए वो भी कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो चौथा नंबर आप हम देख लीजिए, क्या लिखा है? परिमेय संख्या। अब हम देखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या को वो संख्या होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ओके, जहाँ क्या होता है? Q बराबर 0 नहीं होता है। ओके, मतलब ये Q जो होता है कभी भी 0 नहीं होगा, नहीं तो अगर 0 है तो वो परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। ओके, तो आप ये समझ। फिर हम देखेंगे ये एक संख्या रेखा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी समझ लीजिए। संख्या रेखा क्या लिखा? एक सरल रेखा जिस पर विभिन्न संख्याओं को निरूपित किया जाता है। ठीक है, एक सरल रेखा जिस पर विभिन्न संख्याओं को निरूपित किया जाता है, मतलब समझ रहे हैं? ये देखिए, ये एक हम संख्या रेखा बनाते हैं। हम इसको कितना भी इकाई ले सकते हैं, मैंने एक इकाई लिया है सबकी दूरी। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको जैसे पूर्णांक की संख्याएं होती है ना, वही चीज़ यहाँ पे दर्शाई हुई होती है। ओके, फिर इधर देख लीजिए, 0 से हम जब स्टार्ट करते हैं तो इधर प्लस की संख्याएं आती हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही चली जाती हैं। और फिर 0 की इधर साइड माइनस की संख्याएं होती हैं। ये क्या होता है? प्लस इन्फिनिटी होता है और इधर माइनस इन्फिनिटी होता है। ओके, आप इसमें ये देख लीजिए कि ये जो 0 से यहाँ से इधर होती हैं, इसको धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। और फिर जो ये माइनस की संख्याएं इधर शुरू हो जाती हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको इसमें जितना ही बताया है आप इसको ज़रूर समझ लीजिएगा अच्छे से। और अगर आपको कहीं पे डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। और मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए